हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू यूजीसी नेट मेंटर गाइस। एनटीए की तरफ से एक बहुत ही बड़ा अपडेट निकल के आ रहा है और काफ़ी बड़े चेंजेस किए जाने वाले हैं अपकमिंग डेज में। एक तो एनटीए ने 47 ऑफिसर्स को हटा दिया है, अपनी सर्विस से रिमूव कर दिया है। एनटीए रिमूव्स 47 ऑफिशियल्स एज सेंटर स्टेप अप और ओवरऑल एमिड पेपर लीक। गाइस देखो, पेपर लीक लगातार होते हुए आ रहे हैं पिछले कुछ टाइम से, और जिसको ध्यान में रखते हुए एनटीए ने 47 ऑफिशियल्स को हटा दिया है ड्यूटी से। अब यहाँ पर जो 47 ऑफिसर्स को हटाया गया है, इसके अलावा एक और चीज़ है जो कि एनटीए करने वाला है। वो क्या है, डिस्कस करेंगे, बट इससे पहले समझ लेते हैं कि कंप्लीट न्यूज़ क्या है। एनटीए हैज रिमूव्ड 47 ऑफिशियल्स फ्रॉम सर्विस एज पार्ट ऑफ मेजर ओवरहॉल ऑफ द एग्जामिनेशन बॉडी फॉलोइंग द कंट्रोवर्सी ओवर एलिजेड पेपर लीक्स अकॉर्डिंग टू सोर्सेज। तो गाइस देखो, जो पेपर लीक की खबरें निकल के आ रही हैं, और मोदी जी ने कहा भी था कि अब जो है बड़े एक्शन लिए जाएंगे, तो अब एक्शन लिया गया है। अभी फिलहाल तो 47 ऑफिसर्स को हटाया गया है। तो अब एस्पिरेंट्स का ये कहना है, स्टूडेंट्स का ये कहना है कि 47 तो मछलियां हैं, जो बड़ा मगरमच्छ है उसको छोड़ के रखा हुआ है अभी तक। तो ये स्टूडेंट्स का कहना है। अब इसके बारे में आगे देख लेते हैं गाइस कि क्या न्यूज़ निकल के आई है। अकॉर्डिंग टू सोर्सेज quoted by ANI, National Testing Agency has terminated the service of 47 officials as part of major overhaul of the examination body. The sources added that legal and criminal action will also be initiated against some of the officials to strengthen the accountability and restore confidence in the country's examination system. तो कंट्री की जो हमारी देश में एग्जामिनेशन सिस्टम का बुरा हाल हो रखा है, हर दूसरा पेपर लीक हो जाता है। इसमें दोबारा से कॉन्फिडेंस आ जाए सभी एस्पिरेंट्स को, कोई दिक्कत नहीं, अकाउंटेबिलिटी बनी रहे, इस बात को ध्यान में रखते हुए 47 लोगों को हटा दिया गया है अपनी सर्विस से। अब और क्या बोला गया आगे, एनटीए हैज टर्मिनेटेड 47 ऑफिशियल्स फ्रॉम देयर सर्विस। लीगल एंड क्रिमिनल एक्शंस विल आल्सो बी टेकन अगेंस्ट सम ऑफ दीज ऑफिशियल्स। दिस इज पार्ट ऑफ ए कंप्लीट ओवरऑल ऑफ एनटीए दैट हैज बीन इन कंट्रोवर्सी ओवर पेपर लीक, है ना। तो देखो, द मूव कम्स अ डे आफ्टर हायर एजुकेशन सेक्रेटरी विनीत जोशी वाज शंटेड आउट टू द पंचायती राज मिनिस्ट्री। मतलब जो मिनिस्टर थे विनीत जोशी जी, इनको हर जो सेक्रेटरी थे, हायर एजुकेशन सेक्रेटरी, इनको भी हटा करके पंचायती राज मिनिस्ट्री में कर दिया गया था। मतलब इनको रिमूव नहीं किया गया है, बल्कि इनको ट्रांसफर किया गया एक तरीके से। इसके अलावा देखा जाए तो outrage surrounding paper leak and the CBSE digital evaluation glitches has triggered a series of shunting of top officials। तो वैसे तो आपको पता है कि सीबीएसई डिजिटल इवेल्युएशन में भी प्रॉब्लम आई थी इस बार। अब गाइस देखो, यहाँ पर जो सीजेपी की तरफ से एक प्रेशर बना है गवर्नमेंट के ऊपर, उस प्रेशर को ही देखते हुए इन चीज़ों को किया गया है। सोचो, 47 एम्प्लॉयज को एक साथ हटा देना, सस्पेंड कर देना, रिमूव कर देना सर्विस से, कितनी बड़ी बात है। सोचो कितना बड़ा प्रेशर बना के रखा हुआ है कॉकरोच जनता पार्टी ने, सीजेपी ने, विच डिमांडेड स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट दोज रिस्पॉन्सिबल फॉर एग्जामिनेशन मैल प्रैक्टिसेस। तो जो भी इसमें इन्वॉल्व हैं और पेपर लीक में, इनके ऊपर बड़ी कार्रवाई की जाए। तो इस बात को लेकर के यहाँ पर सीजेपी लगातार प्रोटेस्ट कर रही है, अभी भी प्रोटेस्ट चल रहा है। चेंजेस टू एनटीए आउटसोर्सिंग सिस्टम। तो गाइस देखो, गाइस एनटीए क्या करता है, सिस्टम को आउटसोर्स कर देता है, जिसमें बदलाव करने की चांसेस लग रहे हैं कि बदलाव हो सकते हैं। एनटीए क्या करता है कि जो भी एग्जामिनेशन कंडक्ट होता है उस चीज को आउटसोर्स कर देता है ना। सो चेंजेस टू एनटीए आउटसोर्सिंग सिस्टम, वन ऑफ द की रिफॉर्म अंडर कंसिडरेशन इज रिव्यू ऑफ एनटीएज आउटसोर्सिंग मॉडल टू स्ट्रेंथन द सिक्योरिटी ऑफ एग्जामिनेशन एंड रिड्यूस द रिस्क ऑफ पेपर लीक। तो होता क्या है, सपोज फॉर आपको पेपर कंडक्ट करवाना है, तो एनटीए क्या करता है, उस चीज को आउटसोर्स कर देता है। जो एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी है, मतलब वो तो एनटीए उस चीज को बस मैनेज करता है, एग्जाम कोई और ही कंडक्ट कर रहा होता है, किसी और के सॉफ्टवेयर ही रन कर रहे होते हैं वहां पर। तो इस चीज को आउटसोर्स किया जाता है हर बार हमेशा, और इस चीज को ध्यान में इस बार रखा जा रहा है कि क्या नेक्स्ट टाइम से इसको आउटसोर्स किया जाए या फिर ना किया जाए। मैं तो कहूँगा आउटसोर्स करना अच्छी बात नहीं है, इसको गवर्नमेंट को खुद को अपने हैंड में लेना चाहिए, और जैसे सीबीएसई या यूपीएससी एग्जाम कंडक्ट होते हैं उसी तरीके से ये एग्जाम भी कंडक्ट होने चाहिए। जितने एग्जाम भी एनटीए करवाता है, सारे के सारे एग्जाम इसी तरीके से कंडक्ट होने चाहिए। वैसे सीजेपी की जो मांग थी वो तो ये थी कि एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा लिया जाए, उनको भी हटाया जाए, लेकिन अभी तक वो मांग पूरी नहीं हुई है, बल्कि एनटीए ने अपने यहाँ पर काम करने वाले 47 ऑफिसर्स को हटा दिया है। अब इसके ऊपर क्या कहना है, आपके व्यूज़ क्या है, आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए जरूर, आप के क्या जो भी आपके मन में व्यूज़ हैं। इसके अलावा guys देखो, यूजीसी ने दिसंबर 2026 एग्जाम के लिए हमने ऑलरेडी कोर्सेज आपको अवेलेबल करवा दिए हैं। अभी फ्लैट 10% डिस्काउंट ऑफर भी चल रहा है, तो आप इस ऑफर को अवेल कर सकते हैं। हम आपको पेपर 1 पढ़ाते हैं, कॉमर्स मैनेजमेंट पॉलिटिकल साइंस पढ़ाते हैं। दिसंबर 2026 एग्जाम अपने टाइम से होगा, अभी से पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो आपका सिलेबस टाइम से फिनिश होगा, रिवीजन होगी, और मल्टीपल टाइम आप पीवाईक्यूज भी प्रैक्टिस कर पाएंगे। यहाँ पर हम आपको कंप्लीटली बाइलिंगुअल फॉर्मेट में पढ़ाते हैं। 100 मॉक टेस्ट एंड पीडीएफ नोट्स भी होते हैं, जिसके थ्रू आप मल्टीपल टाइम रिवीजन और प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो एज इनरोल कर लीजिए और जो अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर लीजिए। करना क्या होगा, आपको सिंपली गूगल प्ले स्टोर से एग्जाम मेंटर ऐप इंस्टॉल कर लेनी है। अगर आप एक iOS यूजर हैं
तो उसका लिंक हमने अलग से डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में आप सभी को अवेलेबल करवा दिया है। तो थैंक यू, शेयर दिस वीडियो विद ऑल यूजीसी नेट एस्पिरेंट्स एंड सब्सक्राइब फॉर यूजीसी अपडेट एंड असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब रिलेटेड अपडेट्स। गाइस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।